नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव के क्रम में। आज ये अगला वीडियो है, उसका एक क्रम चला आ रहा है जिसमें प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। क्लास 12 यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी क्रम में एक और वीडियो आपके सामने। चलिए आज का क्लास जो शुरू करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यदि सेंटेंस आपका पहले से एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव में बनाना है, अगर सेंटेंस पहले से पैसिव वॉइस में है तो उसको एक्टिव में बनाना है। यही काम हमको करना है। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। सेंटेंस है व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। चूंकि हम देख रहे हैं कि डिड का प्रयोग इसमें किया है तो डिड के प्रयोग से हमको पता चल जा रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में है। चूंकि पैसिव में किसी भी पैसिव की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड तो होती नहीं है, तो डिड से इस तरह से पता चल गया कि हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का ये एक्टिव है। पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट है व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट। कंप्लीट तो हमारा मेन वर्ब हो गया, कंप्लीट मेन वर्ब हो गया, और योर वर्क ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो योर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जो हमारा पैसिव बनेगा उस पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन वो बनाने से पहले हम देख रहे हैं कि ये जो है WH वर्ड है वाई, तो पहले इसी को नोट कर लेंगे। वाई के बाद WH वर्ड के बाद चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो पैसिव बना रहे हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव बनाते समय इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से एक लगेगी। वाज लगाएं कि वर लगाएं तो ऑब्जेक्ट बताएगा। ऑब्जेक्ट योर वर्क है, योर वर्क सिंगुलर है तो फिर वाज लगेगा, वाज। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, योर वर्क। उसके बाद नॉट है, नॉट इस सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। नॉट कंप्लीट हमारा मेन वर्ब है तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लगेगा, कंप्लीटेड। और यस्टरडे हमारा जो है अदर वर्ड में काउंट किया जाएगा तो यस्टरडे लिखेंगे। बाई का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। ये सवाल पूछा गया था यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020 में क्लास 12 के परीक्षा में। आइए दूसरा देखिए, दे क्लोज द शॉप एट 8 PM। क्लोज हमारा मेन वर्ब हो गया, द शॉप हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें जो सब्जेक्ट हो तो दे हो, बाई के साथ देम उधर लास्ट में ले जाके लिखेंगे। लेकिन अभी टेंस क्लियर करते हैं। दे क्लोज द शॉप, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर मेन वर्ब आती है तो ये दो ही टेंस में संभव है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो पाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगता है। क्लोज तो V1 है, तो क्लोज V1 है तो ये निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी सहायक क्रिया हम इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वो इज एम आर होती है। अब इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं तो ऑब्जेक्ट बताएगा। ऑब्जेक्ट द शॉप है तो लिखेंगे पहले द शॉप, सिंगुलर है तो इज लगा लीजिए, द शॉप इज। उसके बाद क्लोज, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। एट 8 PM है तो एट 8 PM लिख देंगे। और बाई देम लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट हो जाता है, द शॉप इज क्लोज्ड एट 8 PM। चलिए दूसरा देखते हैं, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब हु टीचेज यू इंग्लिश में आपका हु जो है सब्जेक्ट है और इसमें दो ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने का काम जो कर रहा है वो तो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हु से जब क्वेश्चन बनता है तो हु ही सब्जेक्ट का काम करने लगता है। क्या पढ़ाया जा रहा है तो इंग्लिश, और किसको पढ़ाया जा रहा है तो यू को। इसमें दो ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट की हेल्प से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। लेकिन हु के साथ जब पैसिव बनती है तो आंख बंद करके पहले हु को बाय हुम में बदल लेते हैं, बाय हुम में बदल ली। अब ये है क्वेश्चन वर्ड बाय हुम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब इज लिखे, एम लिखे कि आर लिखे। तो हम कोशिश करते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट आए तो दोनों ऑब्जेक्ट में से जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो उसको लेके पैसिव बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रीफर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करते हैं क्योंकि वहाँ से एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बाय होम, उसके बाद इज लिखें कि एम लिखें कि आर लिखें, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है तो यू के साथ तो आर ही लग सकता है, बाय होम आर यू। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट, TAUGHT, बाय होम आर यू टाट। उसके बाद अदर वर्ड, अब इंग्लिश अदर वर्ड में काउंट होगा, इंग्लिश क्वेश्चन मार्क।
बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए 4 नंबर पे आते हैं। डिड द हंटर शूट द लायन। डिड द हंटर शूट द लायन। अब ये टेंस कौन सा है? देखिए डिड यहाँ आया था पहले में, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो यहाँ भी डिड आया तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, दूसरा कैसे हो पाएगा? तो पास्ट इंडेफिनिट जब हो गया तो सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, शूट, शूट द लायन, शूट के बाद आपका द लायन ऑब्जेक्ट हो गया। द लायन ऑब्जेक्ट हुआ, लायन सिंगुलर है प्लूरल है, लायंस नहीं है, लायन है, तो ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब से कोई एक लगेगी, चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया तो हम भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लायन को देखते हुए वाज लगा देंगे, वाज, फिर उस ऑब्जेक्ट को लाइए, वाज द लायन, ठीक है। उसके बाद शूट, बहुत सारी गलती यहाँ पे होती, कुछ लड़के जो शूट की थर्ड फॉर्म शूटेड लिख देते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। शूट का जो है थर्ड फॉर्म शॉट होता है, ठीक ना। वाज द लायन शॉट बाय द हंटर, बाय द हंटर। दोस्तों ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वाज द लायन शॉट बाय द हंटर। आइए 5वें नंबर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, फिर डिड हमको दिखा, 2019 में पूछा गया भी है। डिड है तो डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट वही वाज वर, तो वाज लगाएं कि वर लगाएं, वो तो ऑब्जेक्ट बताएगा, ऑब्जेक्ट बताएगा तो ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब कैच है और ऑब्जेक्ट है द थीफ। द थीफ है सिंगुलर तो वाज लगेगा, वाज द थीफ, वाज द थीफ। उसके बाद कैच का थर्ड फॉर्म चाहिए, CAUGHT, ठीक है। वाज द थीफ caught by the policeman, by the policeman, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर यदि द पुलिस होता तो हम बाई का प्रयोग नहीं करते, वो भी अरेस्ट वर्ब के साथ ऐसा होता है। जैसे अरेस्ट वर्ब आए तो अरेस्ट वर्ब आता है तो बाई द पुलिस नहीं लिखा जाता है, वो अंडरस्टूड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कैच शब्द आया है, ऊपर से पुलिस भी नहीं आया है, पुलिस मैन आया है, तो उसको हम बाई के साथ प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डू इट एट वंस। डू इट एट वंस, इसका पैसिव बनाने के लिए 2 तरीके हमारे पास हो सकते हैं, या चाहे तो हम शुड बी की हेल्प से बना सकते हैं या लेट की सहायता से बना सकते हैं। हम लेट से बनाते हैं, लेट लिखते हैं, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है तो लेट इट। डू मेन वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस है तो लेट से बनाएंगे तो लेट इट, उसके बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेट इट बी डन, और ये तो अदर वर्ड की तरह यूज हो जाएगा एट वंस, फुल स्टॉप। लेट इट बी डन एट वंस। लेट अगर शुड बी से बनाना चाहे तो इसको ऐसे बनाएंगे, इट शुड बी डन एट वंस। ओके, इट शुड बी डन एट वंस, तो शुड बी से बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऐसे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर एडवाइस्ड से बना ले तो बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस। 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट देखिए, हिज बिहेवियर वेक्सेज मी समटाइम्स। अब यहां पर मेन वर्ब है वेक्सेज और ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी से हमारा सेंटेंस बनना शुरू होगा। चूंकि बिहेवियर सिंगुलर था तो वेक्स में ये जोड़ा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में। तो मी बनेगा, इधर हमारा सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, आई के साथ EJMR में से एम लगाया जाता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब EJMR होती है, तो आई एम वेक्स, वेक्स का थर्ड फॉर्म वेक्स्ड हो जाएगा, वेक्स्ड। अब उसके बाद वेक्स्ड के बाद जो है ऑब्जेक्ट अगर लिखना चाहेंगे, जो इसका सब्जेक्ट है उसको बाई के साथ लिखते हैं, लेकिन वेक्स के साथ बाई का प्रयोग ना करके एट का प्रयोग किया जाता है, तो एट लिख के एट हिज बिहेवियर लिख सकते हैं, हिज बिहेवियर। और समटाइम्स है लास्ट में, तो लास्ट में समटाइम्स लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स 2018 में पूछा गया सवाल है ये। हिज बिहेवियर वेक्सेज मी समटाइम्स, तो आई एम वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर समटाइम्स। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में, अगर नेक्स्ट क्लास में हम
इससे आगे कुछ और क्वेश्चन को जो है लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आज इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।